800 साल पहले बसवेश्वर महाराज है तो आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर का है, श्रीशैलम का नज़दीक। और उस समय बागेवाड़ी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट में एक आजकल जो गुम्बा बहुत बड़ा गुम्बा है उधर कर्नाटका में, उधर का एक राजा बिज्जल महाराज, वो उन्होंने इनका पिताजी को अपना गुरुकुल संभालने के लिए लेके गया था। तो उधर ही बसवेश्वर पैदा हुए। वो उस जगह आज भी बहुत बड़ा प्रचलन है, बसवाना बागेवाड़ी। और उधर क्या है एक स्पेशलिटी, जैसा इधर 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम है, अभी जो नामकरण किया है, जहाँ गंगा सरस्वती यमुना त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज। ऐसा हिमालयों में भी एक त्रिवेणी संगम है, देवगढ़ में देवघाट, नारायण घाट, देवघाट एक जगह है। उधर 3 नदियाँ मिलते हैं, त्रिशूली, गंडकी, नारायणी। ये तीनों मिलके धीरे धीरे भागमती नदी का नाम से गंगा में आके पटना में मिल जाते हैं। वो उसको हिमालयों का त्रिवेणी बोलते हैं। और ये प्रयागराज अपना त्रिवेणी है। और दक्षिण त्रिवेणी भी है, जहाँ ये बसवन बागेवाड़ी के बगल में उसको कूडल संगमा एक नाम है। उधर ये बसवेश्वर जी का जन्म हुआ और उनका समाधि भी उधर ही है। उधर 3 नदियाँ मिलते हैं, कृष्णा नदी, मल्लप्रभा, सूर्यप्रभा। तो इन्होंने बचपन से ही बहुत जुझारू, बहुत एनर्जेटिक लड़का, जब इनका उपनयन संस्कार हो रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न किया, मेरे को क्यों उपनयन हो रहा है, मेरा दीदी को क्यों नहीं? तो वो लोग बोले स्त्रियों को नहीं करते। तो इन्होंने उसको छोड़ दिया, मैं भी नहीं करूँगा। तो पूरा ब्राह्मण समाज अग्रहार गुस्सा करके इनका पूरा फैमिली को बाहर खदेड़ने का एक मनसा बना लिया। तो इन्होंने बोला है, मेरा गलती के लिए मेरा माता पिता को क्यों आप दंड देंगे, तो मैं चले जाऊंगा। तो पूरा फैमिली को छोड़ के 8 साल उम्र में ही बाहर आ गए। तो ये कूडल संगम में, बागेवाड़ी से कूडल संगम आ गया। और कूडल संगम के एक शिव मंदिर में इनको एक गुरु मिला, उन्होंने इनको विद्या प्राप्त कराया, शास्त्र सिखाया। तो बहुत अच्छा विद्यावान होने के बाद इनको स्नातकोत्सव करना है, बोले स्नातक डिक्लेयर करना, ग्रेजुएशन डिक्लेयर करने के लिए उधर का एक बिज्जल महाराज को बुलाया। तो बिज्जल महाराज नहीं आए, लेकिन उनका मंत्री को, प्रधानमंत्री को भेजा था। प्रधानमंत्री ये लड़का का ओजस, इनका शास्त्र ज्ञान देख के इतना प्रेरित हो गया कि उनको दंडनाधिकारी बना के राज्य में लेके गए। तो एक लड़का जो घर छोड़ दिया है, गुरुकुल में पढ़ाई किया है, गुरुकुल में उस समय में स्नातकोत्सव करने के लिए ये गुरु लोग राजाओं को बुलाते थे, कई मंत्रियों को बुलाते थे, ताकि हमारा विद्यार्थियों को देखिए। दैट मीन्स राजा के लिए जो मंत्री चाहिए, सेनापति चाहिए, दंडाधिकारी चाहिए, न्यायाधिकारी चाहिए, कोषाधिकारी चाहिए, इधर से चुन के लेके जाते थे। जैसा आज का स्कूल्स, कॉलेजेस, कैंपस प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, उस समय गुरुकुल्स का भी ऐसा ही राजा लोग लेके जाते थे। तो इनको दंडाधिकारी में लेके गया। इन्होंने दंडाधिकारी बन के कई ऐसा बहुत अच्छा कार्यक्रम किए, कई टैक्सेस को संभाला, कई राज्य का इनकम भी संभाला, और किस को इनकम कैसे डालना है वो भी कोषाधिकारी और राजा जी प्रधानमंत्री के साथ बैठ के ये बहुत अच्छा करता था। तो प्रधानमंत्री इतना खुश हो के अपना बेटी से शादी करवाया बसवेश्वर जी को। तो लेकिन उन्होंने पत्नी को बोला है कि मैं ब्रह्मचर्य में रहना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय, आजकल हम ब्रह्मचर्य बोल के रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं, लेकिन उस समय का समाज ऐसा नहीं छोड़ते थे। तो कैसे भी करके, जैसा
रामकृष्ण परमहंस को पकड़ पकड़ के शादी कर दिया, फिर भी वो पत्नी को माँ मान के बैठा है, शारदा माता बन गई। तो ऐसा उन्होंने भी अपना पत्नी नीला शादी करने के बाद भी माता नीलांबिका नाम से उनका भी मंदिर बना हुआ है उधर, और इनका भी मंदिर बना हुआ है बसवेश्वर का। और दक्षिण भारत में जितना भी लोग जानते हैं बसवेश्वर का बहुत बड़ा गुणगान है। उस समय 1,90,000 लोग उनको फॉलो करते थे। अभी 12 करोड़ लोग बसवेश्वर को मानने वाले, जानने वाले, उनका गुरु परंपरा को मानने वाले। तो अभी जो नया रिलीजन बन के आई है लिंगायतिज्म, ये इनका ग्रुप का है। लेकिन मैं ये नॉन रिलीजियस आदमी होने की वजह से मैं हिंदुत्व को भी, सत्य सनातन को भी या लिंगायतिज्म को भी मैं ज़्यादा ठोकूंगा नहीं, क्योंकि रिलीजन इज नथिंग। मेन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में आए, किसी को अपने जो जैसा है वैसा ही उनको इज्जत दे, शांति से एक्सेप्ट कर ले, और अगर हमारा सिस्टम अच्छा है तो लोग पूरा फॉलो करेंगे। हम क्यों थोपना है किसी के ऊपर? ये मैं इसलिए मैं आई एम प्योरली नॉन रिलीजियस बात बोल रहा हूँ। इट्स ओनली स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बात है। तो जैसा वो दंडाधिकारी हो के एक बार कैसा हुआ, राजा को एक उनका पूर्वजों का एक पत्रक मिली है, उसमें कौन सा भाषा क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कुछ ऐसा ऐसा करके एक मिरर में देख के उसको पढ़ा, बोला है कि आपका ही सिंहासन का नीचे आपका पूर्वज लोग कुछ निधि रखे हैं। तो राजा को तो इंटरेस्ट हो गया, तो फिर देखें। लेकिन ऐसा मान्यता होती है, राजा का जो सिंहासन, राजा का जो राज मुकुट धारण जो होते हैं, वो बहुत स्थित प्रज्ञ से, बहुत पूजा पाठ से, सब नदियों का पानी से बहुत बड़ा पूजा होकर राज कलश के साथ उनको राजा बनाया जाता है। तो ऐसा राज सिंहासन क्यों निकालें? लेकिन इन्होंने बोला इसका मतलब उसका नीचे निधि है, बाकी आपकी मर्जी। तो कुछ लोग चैलेंज किया, अगर नहीं है तो आप जो दंड देंगे दीजिए, मैं पक्का बोल रहा हूँ, इसका तो कंफर्म्ड है ये। तो इनका ससुर जी तो प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने बोला है भाई अगर आपको देखना है तो इनको हम पदवी से निकाल देंगे, फिर हम सिंहासन स्थापित कर लेंगे, उधर कोई निधि नहीं है तो। अगर है तो क्या? जब ये बोल रहा है बसवेश्वर, अगर उसके नीचे निधि है तो क्या? तो बोले तो क्या? राजा ने बोला है हम उनको हमारा कोषाधिकारी बनाएंगे, पूरा पैसों का यही हिसाब रख के। तो फिर चैलेंज एक्सेप्टेड। तो देश बहिष्कार या ग्रेट प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर एक अच्छा मुहूर्त में खोदना शुरू किया और सिंहासन निकाले, तो उधर नीचे बहुत बड़ा पैसों का, सोने का अंबार निकली है। तो इमीडिएटली इनको कोषाध्यक्ष बनाया। फिर धीरे धीरे इनका कुशलता ऐसा चली तो 30-35 साल के अंदर ही कुछ ऐसा कौशलता बढ़ी, ताकि वो प्रधानमंत्री भी इनसे सलाह लेने लगे, राजा भी इनको सलाह लेने लगे, कई कई चीज़ होने लगे। तो राजा से भी बड़ा नाम बनने जा रहा है। तो आजकल तो होता ही है, धीरे धीरे लोग राजा को बोलने लगे भाई देखिए एक दिन ऐसा आएगा, ये आपको उठा के राजा बन जाएगा। ये कानाफूसी बातों में बहुत बड़ा दिलचस्पी होती है लोगों को। लेकिन उस समय राजा नहीं माना है, इनको मित्र ही मानता था। उसी समय में अचानक ससुर जी का, प्रधानमंत्री का निधन हो जाती है। तो राजा ने विदाउट थिंकिंग एनीथिंग बसवेश्वर जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री को कोई लड़का नहीं था। उस जमाने में राजा का लड़का राजा बने, प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री बने, कोषाधिकारी का लड़का कोषाधिकारी बने, सेनापति का लड़का सेनापति बने। ऐसा बहुत राजवाड़ाओं में चलता रहता था। ऐसा एक पारंपरिक दृष्टि से, रहन सहन का दृष्टि से, नेचुरल ट्रेनिंग उनको देखना, बचपन से देख रहा है तो वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा एक प्रचलन होता था। तो इनको उनका जमाई होते हुए भी उनको ये बहुत क्लोजली, ये प्रधानमंत्री लाया है इसको गुरुकुल से, तो इनको ये हम प्रधानमंत्री बनाएंगे बोल के घोषित कर दिया। तो नेचुरली पदवी के साथ, पावर के साथ आपको शत्रुता भी, अज्ञात शत्रु भी शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रकृति का नियम समझे,
वो आपको मालूम नहीं, आपका शत्रु रहते हैं, राजा को भी शत्रु, अज्ञात शत्रु रहते हैं, मंत्रियों को भी रहते हैं। कोई पदवी के साथ साथ आपका एक शत्रुत्व भी शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग आपको लाइक नहीं करना या जलसी से आपको नीचे खींचने का ये चलता रहता है। तो ये पावर पॉलिटिक्स में कई जमाने से और आज भी है। तो इनको कैसे भी निकालने के लिए राजा को बहुत कानाफूसी करने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री होने की वजह से राज्य तो बहुत खुशहाल रही, लेकिन इनका एक बात है, कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ इंडिया का उज्जैन तक कोई राजा लोग जो झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे, ये भाग भाग के जाके उनको रोकता था। भाई युद्ध क्यों करना है, युद्ध करने से बहुत नाश हो जाएगा, बहुत पैसा नष्ट हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे। तो ये एक 33 ईयर्स, इनका अराउंड 35 ईयर्स में प्रधानमंत्री बना, 65 ईयर्स में इनका हत्या हो गई। वो कैसा हुआ मैं बताऊंगा। ये 30 साल में इन्होंने कोई युद्ध नहीं होने दिया, कन्याकुमारी से लेके उज्जैन तक। ये रिकॉर्ड्स में भी है, इसीलिए इनको पूरा दुनिया भर का मान्यता प्राप्त भी है बसवेश्वर का। इनका स्टैट्यू भी कई जगहों पर, लंदन, इंग्लैंड, आप देखते रहेंगे। हमारा प्रधानमंत्री लोग जितना भी जाएंगे उनको माला अर्पण करते रहते हैं। और कई जगहों पर यूरोप में, अमेरिका में इनका, और कई यूरोप यूनिवर्सिटीज़ में इनका बारे में स्टडीज़ चलते हैं। तो बसवेश्वर ने ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ, राजा को रियली डाउट आ गए, ये अलग अलग राजाओं से क्यों मिल रहा है। शायद कभी मेरे को कुछ ऐसा एक वीक समय, तो बहुत बलवान है, तो एक वीक टाइम पे बसवेश्वर जी का राजा को भी गुस्सा आ गया, तुम ऐसा ऐसा करते हो, ऐसा ऐसा करते हो। तो राजा ने बोल दिया कि, बसवेश्वर ने बोल दिया कि हाँ चलो महाराज, फिर मैं पदवी छोड़ूंगा। लेकिन आज जो मेरा संगी भाव चल रहा है दोस्तों के साथ, मेरा लोगों के साथ, उन्होंने फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया। अलग अलग परिवारों से, अलग अलग रजवाड़ों से लोगों को जोड़ करके 770 लोगों को कन्याकुमारी से लेकर असम, नेपाल तक लोग आके इनसे जुड़े। तो इन्होंने एक अनुभव मंडपम बोल के नाम से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया। इनके साथ कई संत लोग जुड़े, कई लोग जुड़े। इनका देन बहुत ये है कि इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड मैन, देह में देवालय। और इनका जैसा आजकल मोबाइल फ़ोन है, ये भी भगवान को भी मोबाइल गॉड बना दिया। एक छोटा शिवलिंग को इष्टलिंग के धारण करके हाथ में ही रख के आप पूजा कर लो, क्योंकि अछूत को मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। तो इन्होंने अछूत को बोला, भाई तुम्हारा मंदिर तुम्हारी बॉडी है, टेम्पल इज दिस एंड मेक इट। तो पूजा पाठ करते थे और बहुत लोग इनसे जुड़े थे। फिर धीरे धीरे जाके इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड मैन, अछूत का अनटचेबिलिटी निर्मूल करना है, पढ़ाई सबको देना है, युवाओं का अच्छा करना है, वेजिटेरियन भोजन 800 साल पहले ऐसा कोई बात नहीं करते थे। तो इन्होंने फर्स्ट आवाज़ उठाया। तो कई ब्राह्मण, ये भी खुद ब्राह्मण होते हुए भी कई ब्राह्मण लोगों का शत्रुता आ गई, क्योंकि है ये हमारा अपभ्रंश कर रहा है या हमको नीचा दिखा रहा है। ये एक्चुअली नीचे नहीं दिखा रहे, सबको सद्भावना से अच्छा रहने का कोशिश है। लेकिन जैसा आपका नाम बड़ा होता है तो आपका शत्रुता भी बढ़ते रहते हैं, जलसी लोग शुरू होते हैं। तो वो लोग ने एक दिन देख के इनको, जब नदी स्नान कर रहे थे उधर ही इनको हत्या कर दिया है। उधर ही समाधि भी आज भी है, और उधर ही बगल में नीलांबिका माता, इनका पत्नी का भी मंदिर है। तो ऐसा संत बसवेश्वर अपना पदवी भी त्याग करके 65 उम्र में, उनका उम्र में शरीर छोड़ना हो गया। और ये संत बसवेश्वर का उस समय का जो 1,90,000 लोग, आज 12 करोड़ है। वही लिंगायतिज्म। अभी ये लोग नया
धर्म बनाने का कोशिश में है। जैसा बुद्धिस्ट भी, बुद्ध भगवान ने अच्छा जीवन के लिए बोला गया है, लेकिन बुद्ध के बाद लोग अभी बुद्धिज़्म, फिर ऐसा ऐसा नया नया सिस्टम बन रहा है। वैसा ही आज भी अपना ये लोग 12 करोड़ हम अलग होके लिंगायत धर्म बनाएंगे, ऐसा ऐसा बहुत है बात है। चलो ये धार्मिक बातें चलता रहेगा, लेकिन हम आध्यात्मिकता में सब बड़े लोगों का ध्यान करने में ये संत बसवेश्वर का भी थोड़ा, आप चाहे तो आप दक्षिण भारत में एक बार घूम के आइए, दक्षिण भारत का त्रिवेणी संगम भी देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोडल संगम कर्नाटका में है, हैदराबाद से 163 किलोमीटर्स। और आपको बसवन्ना बागेवाड़ी बहुत ट्रेन्स भी जाते हैं। और कृष्णा नदी का उधर से पंचगनी से शुरू होके महाराष्ट्र से कृष्णा नदी ऐसा कर्नाटका होते हुए श्रीशैलम टच करते हुए नागार्जुन सागर होके विजयवाड़ा मछलीपट्टनम जाके उधर समुद्र में मिल रही है। तो आपको ये बहुत अच्छा आध्यात्मिकता चिंतना भी होगी, और ये आज हम संत बसवेश्वर के बारे में अच्छा बात करने का हमको सौलभ्य मिला है। ओम जय गुरु बसवेश्वर, हर हर महादेव। मोबाइल नंबर खाली मोबाइल नंबर। मेरा संपर्क सूत्र है डॉक्टर स्वामी विश्वासानंदा। मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप के साथ +91 इंडिया का कांटेक्ट है। और मेरा नंबर है 8368579616। आई रिपीट 8368579616। और मेरा ईमेल एड्रेस है SVF स्वामी विश्वासानंदा फाउंडेशन SVF3800@gmail.com। और मेरा हिमालयन एड्रेस है ओम कैलाश शिवडुंगा आश्रम 21 क्रिश्ती, कास्की डिस्ट्रिक्ट, पोखरा स्टेट, नेपाल। और इंडिया का एड्रेस है जट्टू आश्रम, देवगढ़ रोड, पार्वतीपुरम, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट, इंडिया, आंध्र प्रदेश। ओम।